जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका सक्सेस ट्रेडर्स चैनल में। उम्मीद करता हूं कि जो पुरानी वीडियोस आपने देखी हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी और उससे आपको काफी गाइडेंस मिली होगी। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखो, बहुत जरूरी है अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना ट्रेडिंग से पहले, वरना आप लॉस पे लॉस खाते जाओगे। अगर आप ये 2-3 वीडियोस पहले देख लोगे तो आप जब भी लॉस करने लगोगे तो ये पॉइंट्स आपको ट्रिगर करते रहेंगे आपके दिमाग में। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। हमें साइकोलॉजी पे मास्टरिंग करनी है, वो देखो अब कैसे करना है। हमने ये तो देख लिया कि बिगनर्स जो हैं वो ट्रेडिंग करते टाइम क्या मिस्टेक्स करते हैं। वो पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हम आज के साइकोलॉजी को देखेंगे कि हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए आज का ज्ञान स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो के साथ। इमोशनल कंट्रोल। ट्रेडिंग करते समय इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखें। देखिए, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो भी कभी कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाते। देखो, 100% कोई भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाएगा, बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तभी आपके इमोशंस पे कंट्रोल होता जाएगा। ऐसा मत समझना कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनका लॉस कभी नहीं होता, वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। लॉस हर किसी का होता है, बट वो जब उनका लॉस होता है तो उनको पता है कि अपने लॉस को कैसे कट करना है। वो छोटा लॉस लेकर निकल जाएंगे और प्रॉफिट को वो होल्ड करके रखेंगे। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग इज ए बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं है। जो भी यहाँ पे चलेगा प्रोबेबिलिटी पे चलेगा, आपकी स्ट्रेटेजीज पे चलेगा, आपके इमोशंस पे चलेगा। कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा। आपको हर रोज डेली प्लान करना है। अगर आपका प्लान सही चल रहा है तो आपको प्रॉफिट को होल्ड करना है। अगर आपका प्लान सही नहीं जा रहा तो आपको छोटा लॉस लेके निकल जाना है। सोर्स ऑफ फंड्स फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस। देखिए, आपके सोर्सेज जो हैं वो आपकी ट्रेडिंग को बहुत इंपैक्ट करते हैं। अगर आप अपनी जॉब को क्विट करके आ रहे हो या अपना कोई भी ज्वेलरी को सेल करके ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहे हो, या कोई भी फर्नीचर, कोई भी घर का सामान अगर किसी से उधार लेकर आप आ रहे हो, तो वो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी। हमने पहले भी बात की है कि रिस्क फ्री एनवायरनमेंट रहना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपके दिमाग पे यही टेंशन होगी कि मैंने ज्वेलरी बेची या ट्रेडिंग से हमको वो पूरा करना है, पहले ईएमआईज देनी है, तो कभी भी आपकी ट्रेडिंग सुधर नहीं पाएगी। ये आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी। तो कोशिश कीजिए जो आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, या तो आपकी सेविंग हो या आप एक साइड में जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पहले ही अपनी जॉब क्विट करके या सब कुछ सेल करके पहले ही अपने सोर्सेज को ब्लॉक मत कीजिए। क्योंकि आप एक बार सेल कर दोगे, वो आपका एक बार लॉस होना ही होना है। जब आपकी साइकोलॉजी हिट करती रहेगी, आपको रोज होता रहेगा यार मैंने ऐसे कर रखा है, मैंने अपनी ज्वेलरी बनानी है, ट्रेडिंग से ये करना है, तो कभी भी आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो पाएगा। माइंड को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ट्रेडिंग को जो सोर्सेज ऑफ फंड्स आप यूज कर रहे हो, तो वो बिल्कुल आपके रिस्क फ्री होने चाहिए, सेविंग होनी चाहिए। अगर वो चले भी जाएं तो आपकी साइकोलॉजी को कोई हिट ना हो। आप वही पैसे लेकर आइए जो आप खोने के लिए रेडी हो। अ पीसफुल माइंडसेट। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेड करोगे या आप बिगनर हो, थोड़े बहुत आपको 1-2 महीने या 3-4 महीने में ट्रेडिंग करते, तो अगर आप पहले पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल इंपैक्ट नहीं करेगी वो। क्योंकि जब आप रियल में ट्रेडिंग करोगे, जब आपका ट्रेड में पैसा लगा होगा, जब आपके पास कैपिटल कम होती है 20,000 50,000, जब उसमें से आप 20,000 एक बार लगा देते हो तो आपकी हार्ट बीट उस हिसाब से काम करती है। तो उसके लिए माइंड पीसफुल होना बहुत जरूरी है। आपको सभी अपनी दिमाग में बातों को निकाल के आना है। पीसफुल माइंड का होना ही आपको ट्रेडिंग में आगे लेकर जाएगा। अगर आप पहले ये सोचते हो कि जो भी हमारी ईएमआईज हैं, घर का खर्चा है, हम पहली ट्रेडिंग से पहले 6 महीने में ट्रेडिंग से निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रेडिंग रियली इज द वर्स्ट पॉसिबल करियर फॉर यू। अगर आप सोचते हो कि आप पहले दिन से ही खर्चा निकालने लग जाओगे, तो देखिए, मनी को आप एक लॉन्ग टर्म गोल रखिए। पहले आपको सीखना है, सिर्फ आपको लर्निंग पे ध्यान देना है। आपको छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। जब आप प्रॉफिटेबल होते जाओगे उसके बाद आपको अपना करियर देखना है ट्रेडिंग में। उसके बाद आपको देखना है कि हाँ, अभी मैं मंथली ये ईएमआईज भर सकता हूं, मंथली खर्चा कर सकता हूं। जब आप स्टार्टिंग में आ रहे हो तो सिर्फ आपको एजुकेशन लर्निंग पे ध्यान देना है। रोज आपको देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। डेली प्लान्स बनाने हैं आपको। जब आप ट्रेडिंग आपकी सुधरती जाएगी उसके हिसाब से फिर आप अपने डेली के जो एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस है, वो आप प्लान कर सकते हो। बट पहले आपको सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है।
साइकोलॉजी बिहाइंड योर बिजनेस प्लान। देखिए आपको दो तीन सवाल हैं जो आपसे पूछने पड़ेंगे। आर यू विलिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस? आर यू कंफर्टेबल विद गोइंग इनटू बिजनेस वेयर यू एनकाउंटर फेलियर एवरी सिंगल डे? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ट्रेडिंग? कैन यू अफोर्ड टू लूज द मनी यू हैव सेव्ड? आपको ये थोड़े से पॉइंट आपको पूछने पड़ेंगे। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। देखिए आप अगर कंफर्टेबल हो, अगर आप थोड़ा सा पैसा खोने के लिए रेडी हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस लिमिटेड हैं, तो ही आप ट्रेडिंग में आइए। नहीं तो आप अपना सब कुछ खो बैठोगे। एक हफ्ता बहुत है आपकी एंटायर सेविंग को वाइप आउट करने के लिए। तो सब कुछ प्लान करके आइए, बिजनेस की तरह प्लान कीजिए, स्टार्टअप प्लान कीजिए। देखो जो भी आप बिजनेस करोगे, कोई भी आप बिजनेस करते हो, तो आपको पहले दिन से कोई भी प्रॉफिट नहीं होने लगेगा। आपको पहले 6 महीने देखना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा ये बिजनेस चलता कैसे है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, तो उसके बाद आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। पहले 6 महीने आप सोच के चलिए कि सिर्फ आप लर्निंग पे फोकस करोगे, मनी पे नहीं। प्रॉफिट आपको अपने आप होंगे जब आपके लॉसेस कम होंगे, आप लॉसेस को कट करना स्टार्ट कर दोगे, आप इफेक्टिव प्लान्स बनाओगे, डेली के टारगेट्स रखोगे, तो खुद ब खुद आपका प्रॉफिट होने लगेगा। बट एक ट्रेडिंग बिजनेस की तरह लेना है, ट्रेडिंग को प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनना है हमको। कोई ये नहीं कि एक दिन प्रॉफिट कर लिया, दूसरे दिन सारा का सारा लॉस कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। छोटे प्रॉफिट्स को टारगेट करना है। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है, तो आप 1,000 2,000 अगर आपका डेली का प्रॉफिट हो रहा है, तो बाहर निकल जाइए, ट्रेडिंग मत कीजिए। उसके बाद गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज। देखिए मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपको अपने गोल्स देखने पड़ेंगे कि आज हमको क्या अचीव करना है, अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी। इस वीडियो के बाद हम देखेंगे कि डेली हम प्री मार्केट में कैसे प्लान कर सकते हैं, पोस्ट मार्केट में हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे ग्लोबल व्यूज देख सकते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को कैसे देखना है, ये सब कुछ हम पहले स्टडी करेंगे। बट आपको डेली प्लान करना है, डेली के गोल्स देखने हैं। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। देखो जो भी आपने पुरानी मिस्टेक्स की हैं, उनसे हमको लर्न करना है। जो भी ओवर ट्रेडिंग करते हो आप, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको एक दिन छोटा लॉस हो रहा है तो उसको रिस्पेक्ट करो, रिवेंज मत लो। मार्केट इज सुप्रीम। अगर आप मार्केट से बदला लोगे तो मार्केट आपको जो बची कैपिटल है वो भी आपका वाइप आउट कर देगी। एक ही दिन में पूरा कैपिटल आपका खत्म हो सकता है अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। देखिए अगर आप कोई भी लर्निंग लेते हो तो पहले उसकी फीस पे करनी पड़ती है। अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो आप समझो ये आप फीस पे कर रहे हो। मार्केट को फीस पे करने के बाद आपको मिलेगा, इतना मिलेगा। मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, रोज का आप जितना चाहे पैसा निकाल सकते हो, पर उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपको यह पता होना जरूरी है कि मार्केट कैसे चलती है, कैसे हम किस टाइम हमको ट्रेड बनाना है, किस पैटर्न पे हमको कब सेल करना है, कब बाय करना है, ये सब हमको नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज तभी होगी अगर आप मार्केट को टाइम देते हो, रोज चार्ट को देखते हो, डेली मार्केट को कैंडल्स को रीड करते हो, कब हाई जाती है कब नीचे आती है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप डेली मार्केट को 6 घंटे दे रहे हो, 5 घंटे दे रहे हो, तो आपको अपने आप लर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस। देखो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट को कैसे चलती है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा चार्ट बन रहा है, ये आपको सभी कैंडल्स को पहले देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार आपको मार्केट को रीड करना ही पड़ेगा, कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं, पैटर्न कैसे बनते हैं, चार्ट कैसे फॉर्म होता है, ये सब आपको एक बार देखना पड़ेगा। देखिए एक बार अगर आप चार्ट को देखना सीख जाएंगे तो उसके बाद आप हर रेड कैंडल पर सेल नहीं करोगे, हर ग्रीन कैंडल पर बाय नहीं करोगे, आप पैटर्न के हिसाब से चलोगे, डे लो हाई मार्क करके चलेंगे। ये हम सब सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। बट चार्ट रीड करना, टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओवरकमिंग ग्रीड। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ग्रीड बहुत ही डेंजरस है, हमको हमेशा अपसाइड ही दिखेगी। अगर हम लॉस में भी जा रहे हैं तो हम उसको होल्ड करके रखेंगे, ये हमारा ग्रीड है। फियर मेक्स यू सेल टू सून, ग्रीड मेक्स यू होल्ड टू लॉन्ग। इसलिए हमको फियर और ग्रीड पे वर्क करना है। ये भी हमारी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। सेटिंग रूल्स। देखिए ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, डेली रूल्स बनाने पड़ेंगे। जो भी आप ट्रेडिंग सुबह करते हो तो आप पहले अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करोगे कि हमको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, कितना हमको रिवार्ड चाहिए, हमको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। रिसर्च एंड रिव्यू। देखो जो भी बिगनर्स हैं, बिगनर्स क्या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, सभी रिसर्च और रिव्यू करते रहते हैं। मार्केट से पहले या मार्केट के बंद होने के बाद हमको रोज रिसर्च करनी है,
मार्केट से पहले और मार्केट के बंद होने के बाद हमको चार्ट्स को रीड करना है, इकोनॉमिक कैलेंडर देखना है कि कौन सी मीटिंग्स आने वाली हैं, बजट आने वाला है, कोई भी फेड की मीटिंग्स आने वाली हैं, कोई डाटा आने वाला है, हमको सभी चीजें ध्यान में रखना है और रोज थोड़े से न्यूज को देखते रहना है, अपने आप को एजुकेट करते रहना है, लर्निंग पे फोकस करना है। बिना लर्निंग के आप कुछ नहीं कर सकते। ओवर कॉन्फिडेंस, देखिए ट्रेडिंग में बिगनर्स जब थोड़ा सा प्रॉफिट कर लेते हैं तो उनको चार्ट में हर कैंडल पे बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाती हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहिए, ये आपके हर डिसीजन को गलत साबित करेंगी और ये आपका सुबह से जो भी प्रॉफिट हुआ होगा सारा लॉस में कन्वर्ट कर देंगी। कोशिश कीजिए थोड़ा सा जो आप ट्रेड करते हो डेली उसको लिखने की आदत डालिए। जो भी आप ट्रेड करते हो, बाय करते हो या कितने पे सेल कर रहे हो, थोड़ा सा उसको लिखने की आदत डालिए। इससे आपको पता चलेगा कि डेली आप कितने पॉइंट्स निकाल रहे हो। अगर आपको एक दिन में ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लॉस या बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो प्लीज ट्रेडिंग को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करते रहोगे तो आपका सारा का सारा प्रॉफिट तो जाएगा ही और उसके साथ साथ आपकी कैपिटल भी साथ ही चली जाएगी। इसलिए अपने रूल्स पर डटे रहिए, डिसिप्लिन रहिए और जो आपने डेली टारगेट्स बनाया उनको फुलफिल करके अपना ट्रेडिंग को क्लोज कर दीजिए और वही ट्रेड कीजिए जिसमें आपको आपकी प्रॉपर एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस अच्छे से समझ आ रहा है। और जो आपने डेली का टारगेट बनाया था प्रॉफिट करने का, अगर आपका वो टारगेट कंप्लीट हो गया तो अपने डे को फिनिश कीजिए और ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए। उसके बाद लर्निंग पे फोकस कीजिए। देखिए साइकोलॉजी पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। ये आपके इमोशंस को कंट्रोल रखने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल जो कि आपकी ट्रेडिंग को सक्सेस बनाएंगी। बट ये आपको एक दिन से नहीं आएगा। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग को टाइम देते जाओगे, ट्रेडिंग को समझते जाओगे, उसी के साथ साथ आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी साइकोलॉजी को मेंटेन करने में इस वीडियो आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेली जो बिगिनर्स हैं जिनके पास कम कैपिटल है वो अपनी ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मंडे को आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है या निफ्टी में ट्रेड करना है, ट्यूसडे को आपको किस में ट्रेड करना है, ये आपको मैं डे वाइज चार्ट बना के दूंगा अगली वीडियो में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि डेली हमको ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें देखनी है और कैसे ट्रेडिंग प्लान करनी है। उसके बाद वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक की वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।